हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनी शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल टेक विद शर्मा। जो परचेजिंग होती है वो दो तरीके की होती है। अमीरों में दूसरी तरह से होती है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी दूसरी होती है। सपोज जैसे एसी खरीदना है तो जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो सिम फ़ोन करते हैं, अरे भैया गुप्ता जी, हाँ ऐसा है, 2 घरों में हमारे कमरे में एसी लगना है, उसको लगा दीजिए। कितने टन का? टन वन नहीं पता है जी गुप्ता जी, बढ़िया ठंडा होना चाहिए, एकदम चिल होना चाहिए, समझ रहे हैं? नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है, बिल भिजवा दीजिएगा, लेकिन ये समझ लीजिए अगर अच्छा नहीं हुआ तो वही मुंह पे फेंक देंगे आपके, है ना? बिल्कुल ठंडा चिल होना चाहिए, बाकी अपने समझ से लगा दीजिए। ठीक ठीक। और मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं, हमको ये चाहिए, ये फीचर भी है, पैसा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर पैसा लग रहा है तो हमको क्वालिटी अच्छी चाहिए, हमको उसमें फीचर बहुत अच्छी चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग ये चाहते हैं कि जितनी चीज़ें मिल सकती है मिले और वो अच्छा भी हो। डेफिनेटली हमारी मेहनत का पैसा होता है तो हम नहीं चाहते कि कहीं भी ऐसे वैसे वेस्ट कर दें, और उसको हम जांच परख के लेना चाहते हैं। जी हाँ, जो आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ एसी का रिव्यू, वो उसको मैंने 1 ईयर यूज़ किया है, मोर देन 1 ईयर हो रहे हैं, और इसका नाम है LG ड्यूल इन्वर्टर। ड्यूल इन्वर्टर आप लोगों ने नाम सुना होगा, और ये 6-in-1 है टेक्नोलॉजी, यानी इसमें जो वेरिएबल स्पीड है उसमें 6-in-1 है, मतलब 6 टाइप के आपको वेरिएबल स्पीड मिलेंगे। क्या होता है इसके बारे में डिटेल हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एसी के बारे में। देखिए भागिए मत, क्योंकि 1-2 मिनट के अंदर क्या चाहिए कि अब सारा कुछ आपको घोल के पिला दें, समझा दें तो नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद अगर LG एसी नहीं लेते हैं बट कोई भी एसी लेते हैं तो आपका माइंड सेट क्लियर होगा कि ड्यूल इन्वर्टर क्या होता है, ये टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं और कौन सा हमारे लिए एसी सही होगा। जरूरी नहीं कि आप ये लीजिए, बट क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है, LG जानते हैं वर्ल्ड वाइड ये बहुत फेमस है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए और अपनी ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने ये परफेक्ट पाया है अपने केस में कि ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके स्टार्टिंग करते हैं इसके फीचर से। जो ये LG का एसी है उसको देख सकते हैं, मॉडल नंबर ये है। ठीक है, 6-in-1 है, ये कन्वर्टेबल स्पीड बोलते हैं, और इसका मॉडल नंबर आप दे सकते हैं। 230 वोल्ट से चलता है ये ड्यूल इन्वर्टर 5 स्टार एसी है, मतलब कि कंपैरिजन टू अदर एसी के ये 20 to 25% लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और 435 वाट इसका कंज्यूम है, वाटेज लेता है। बहुत कम है, यानी हम ये 1.5 kVA बोलेंगे, और 818 यूनिट पर ईयर इसका कंजप्शन है। अगर ये सफिशिएंट तरीके से चलाया जाता है तो इनका कहना है कि 818 यूनिट पर ईयर लेगा। सो पावर 465 वाट लेता है, और इसकी ISER जो कि होती है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के मामले में एक रेशियो होता है, उसकी इसकी रेटिंग है 4.73, यानी काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और हीट मोड नहीं है, मतलब इसमें आप ठंडियों में चाहें तो ब्लोअर का काम करें, वो ऐसा वाला नहीं है, उसकी कॉस्ट लग जाती है, तो वो आप डिफरेंट आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वाला भी देख सकते हैं अगर हॉट एंड कूल दोनों फीचर आपको चाहिए होगा। जो LG ड्यूल इन्वर्टर जो लाइन है ना, इसका LG ने पेटेंट करा रखा है। ये LG ने स्टार्टिंग में अपना लाया था ड्यूल इन्वर्टर के नाम से। आप जो डिफरेंट एसी हैं उनमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करते हैं, जैसे तोशिबा और ओजनल ये यूज़ करते हैं ट्विन इन्वर्टर, ब्लू स्टार यूज़ करते हैं ड्यूल इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर, है ना? तो हर एक लोग अपना अपना नाम यूज़ करते हैं, बट डेफिनेटली अंदर की टेक्नोलॉजी सबकी अच्छी है। कौन कितना एफिशिएंटली काम करता है, मार्केट में कितनी अच्छी क्वालिटी देता है, कितनी अच्छी वारंटी देता है, इस पर डिपेंड करता है, और हमारे पॉकेट में बजट में जो आता है वो उसके बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं LG का आगे देखना। सबसे पहले जो नाम आता है वो LG का ड्यूल इन्वर्टर। मोस्ट ऑफ द पर्सन आप लोग जानते होंगे कि ड्यूल इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मली कंप्रेसर पे है कि ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर। ठीक है, आप इसका फीचर क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो मोटर लगे होते हैं वो BLDC मोटर लगे होते हैं, ब्रूसलेस मोटर लगे होते हैं, जो आज की लाइफ में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी कम सेविंग करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। तो नॉर्मली अब जितने भी मार्केट में मोटर्स आने लगे वो BLDC बेस्ड आने लगे हैं। दूसरा इसका है वो स्पीड इसकी कम से ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है आप कैसा टेम्परेचर, कितना स्टेटस, मतलब कितने टेम्परेचर पे आप इसको कूलिंग करना चाहते हैं, उसके बेस पे इसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो नॉर्मल एसी होते हैं, जो ड्यूल इन्वर्टर वाले नहीं होते हैं, जो आपने अगर विंडो एसी को ध्यान दिया होगा, उसमें क्या होता है, एसी चलाते हैं तो अचानक से खड़ाक से आवाज़ आती है और कंप्रेसर ऑन होता है। ठीक है, कूलिंग स्टार्ट होती है, आपने 25 टेम्परेचर लगा रखा है, जैसे ही उस 24-25 कमरे का टेम्परेचर होता है
अचानक से आप सुनते हैं कि और आवाज़ आती है, ढम से आती है, वो कंप्रेसर अगेन बंद हो जाता है, ठीक है ना। फिर से टेम्परेचर अप हुआ, मतलब डाउन हुआ, फिर से वो कंप्रेसर हुआ। तो कंप्रेसर का अप एंड डाउन होता रहता है टेम्परेचर, जैसे ही उस स्टेटस से डाउन होता है या उस पहुंच जाता है उस लेवल पे। यानी वो टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन करते हैं कि जैसे ही काम हो जाए, टेम्परेचर पहुंच जाए, कंप्रेसर बंद कर दो, टेम्परेचर फिर से डाउन हो गया, कंप्रेसर ऑन कर दो। और कंप्रेसर हमेशा उतनी ही स्पीड पे रन करता है। यानी सपोज अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मान लीजिए जैसे बाइक चलाते हैं, तो 60 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है तो वो उतने पे चलेगा, उतने पे बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप 60 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, अगर आपको आगे जाके रोकना है तो आपको स्पीड कम करने नहीं पड़ेगा, आपको ऑफ करना पड़ेगा और फिर वहां जाके ब्रेक लगाइए, जो ऐसे रोकिए। ये होता है विदाउट इन्वर्टर वाले एसी का कंप्रेसर का टेक्नोलॉजी। फिर से चलना है, फिर से स्टार्ट करिए, फिर 60 किलोमीटर के स्पीड से चलिए, मतलब वो एक स्पीड पे ही चलेगा, उसी को कम बंद करके या चला के हम अपने टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इस केस में क्या होगा, जो ड्यूल इन्वर्टर है वो ऑफ नहीं होगा। यानी जैसे ही आपने 24 टेम्परेचर लगाया है वो चलेगा, 24 टेम्परेचर जैसे ही पहुंचता है कंप्रेसर वापस साइलेंटली आके, जैसे ट्रैफिक में आप चलाए रहते हैं ना बाइक, डुक 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 चलती है, नहीं स्लो मोशन में, है ना, वैसे ही रहती है। उसके बाद जैसे ही वो टेम्परेचर अगेन डाउन हुआ, फिर से वो स्पीड धीरे 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 बढ़ा के वो अचीव करता है वहां पे जितने पे आपको 24 पहुंचा दे, ठीक है। तो ये होती है मेनली ड्यूल इन्वर्टर की, यानी कि स्पीड इस पर कंप्रेसर ऑफ नहीं होता है, स्लो डाउन हो जाता है और बहुत ही लिटिल अमाउंट में पावर कंज्यूम करता है। और जैसे उसको कहा जाता है कि भैया चलो, तो फिर स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो फ्लक्चुएट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तुरंत स्टार्ट होना तुरंत बंद होना, है ना, वो हैवी वोल्टेज लेता था जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है, वो इसमें नहीं होता है। इस वजह से लॉन्ग टर्म में अगर इसको चलाते हैं तो इसका पावर कंजप्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पावर सेविंग देता है ना। 2 घंटे 1 घंटे अगर इसको चलाते हैं ड्यूल इन्वर्टर तो इफिशिएंट नहीं है। अगर इसको 4 घंटे मोर देन 4 आवर्स चलाते हैं तो ये पावर इफिशिएंट है, आपको बहुत अच्छा पावर सेविंग देगा। तो ये होती है ड्यूल इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी। दूसरा है इसके अंदर ड्यूल रोटरी कंप्रेसर लगे होते हैं, यानी कंप्रेसर देख सकते हैं फिगर में, चित्र बोलने जा रहा था, 2 रोटरी कंप्रेसर लगे होते हैं। अब इनका बेनिफिट क्या है? पहली बात तो इसका नॉइज बहुत कम होता है ना, एक दोनों डबल होने से नॉइज बहुत कम होता है। दूसरा, दोनों सिंक करके चलते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, जो चलता है तो इससे नॉइज कम होता है और जो उसका टर्क है वो काफी अच्छा मिलता है और बैलेंसिंग काफी अच्छी होती है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं, क्योंकि जो सिंगल वाले में होता था उसमें नॉइज होता था, ये डबल वाले में बहुत ही अच्छा दोनों बैलेंस करके चलते हैं और टर्क काफी अच्छा मिलता है, बैलेंसिंग नॉइज बहुत अच्छी रहती है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, आप मार्केटिंग करने जाते हैं, झोला लेके उठाते हैं, एक हाथ में काफी हैवी, तो एक साइड में टंगे टंगे चलते हैं, लड़खड़ाते चलते हैं, राइट। एक हाथ में अगर आप कोई बैग, हैवी बैग या झोला लेके चलिए और वजन हो तो एक साइड आप झुक जाएंगे और लड़खड़ाते चलेंगे। लेकिन सेम बैलेंस का दूसरे हाथ में दे दिया जाए तो वजन तो पड़ेगा बट आप स्ट्रेट चलेंगे, आपको चलने में आसानी होगी। सेम ड्यूल रोटरी कंप्रेसर का भी एल्गोरिथम लॉजिक यही काम करता है, राइट। ये बैलेंसिंग बहुत अच्छी रहती है, मेरे समझ में आया। दोनों तरफ आप झोला लेके चलिए, देखिए आपको बैलेंसिंग बहुत अच्छी मिलेगी। यकीन नहीं आता हो तो करके देख लीजिएगा। तो इसका जो कंप्रेसर है ड्यूल इन्वर्टर का, वो 700 से लेकर 8000 आरपीएम तक का बैलेंस बना दे सकता है। यानी आप 20 किलोमीटर का रफ्तार से चलिए, 10 किलोमीटर का रफ्तार से चलिए, जब और तेजी से पहुंचना है तो 100, 60, 18, 19, 110, समझ रहे हैं ना, उतने आरपीएम की जितनी जरूरत हो उतनी ज्यादा आरपीएम करके आपको कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो जब जरूरत नहीं है नीचे आ जाओ, जब जरूरत है वापस बूस्ट, बूम। ये होता है ड्यूल इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर का फीचर। आगे बहुत अच्छी बताऊंगा। जैसे इसमें ये क्या होता है, स्पीड वेरिएशन का मतलब ये होता है कि इफिशिएंटली आप इसको 0.3 टन से लेकर 1.8 टन का आप इसका कंज्यूम कर सकते हैं, इस कंप्रेसर की कैपेसिटी को। तो मेनली जो बेसिक खरीदते हैं तो एसी के जो मेनली कंपोनेंट है, क्या क्या चीजें ध्यान देना चाहिए, वो चीज होती है एसी का कंप्रेसर कैसा है। डेफिनेटली ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर, डबल ड्यूल रोटरी वाला कंप्रेसर होना चाहिए, ठीक है। उसका कूलिंग कॉइल क्या है, वो डेफिनेटली कॉइल जो कॉपर वाले होने चाहिए। दूसरा, सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी में कितनी वारंटी मिलती है। जब आप ये जब ये आप ये स्प्लिट एसी लगाते हैं तो एक अंदर लगता है, एक यूनिट बाहर लगता है। तो उस बाहर वाले यूनिट में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसका जो सर्किट बोर्ड होता है, उसको बोलते हैं पीसीबी, जो सारी चीजें मेंटेन करता है ना। वो एलजी देता है 5 ईयर्स का।
तो कभी भी परचेज करिए तो देखिए उस पर कितनी आपको वारंटी मिलती है, क्योंकि यही वो आइटम है जो काफ़ी कॉस्टली होती है खराब होने की वजह से, है ना। तो ये अच्छा होना चाहिए और दूसरी बात इसकी वारंटी अच्छी होनी चाहिए। तो एलजी देता है 5 ईयर्स। एसी का जो कंडेंसर है वो भी कॉपर का होना चाहिए, उस पर भी हम ध्यान देते हैं कि उसका कंडेंसर कॉपर बेस्ड होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा होता है कि एसी का कूलिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5000 से लेकर 5500 तक का वाट है ना। तो ये जरूर देखिए कि कूलिंग कैपेसिटी जो आप परचेज कर रहे हैं उसकी कितनी है। तो काफ़ी अच्छा ये 150 to 100 स्क्वायर फीट के लिए 1.5 टन का एसी जो ये है वो काफ़ी सफिशिएंट है। इवन मैं तो 2 कमरे में लगाया हूँ, एक फ़ैन लगा है बीच में जो दोनों कमरों को कूलिंग करता है और अच्छा खासा टेम्परेचर मेंटेन करता है ना। तो 200-300 स्क्वायर फीट तक का मेरे ख्याल से बहुत अच्छे कूलिंग कर लेगा। और एक टिप देता हूँ कि जब भी आप एसी को यूज़ करें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मत चलाएं। हाई मतलब लो टेम्परेचर नहीं, 16-18 पे मत चलाएं। जो आइडियल होता है वो 22 to 24 पे चलाइए, ताकि जब भी आप कमरे से बाहर निकले आए जाएं तो वो आपको बाहर का वेदर इफेक्ट ना करे। अदरवाइज छींकना और ये सर दर्द है ना, स्किन इरिटेशन, ये सब स्टार्ट हो जाती है। तो आइडियली है 23-24 पे रखिए और फैन का यूज़ करिए। हल्के स्पीड में फैन को चलाइए, इसका जो स्प्रेड होगा जो कूलिंग एयर का वो चारों ओर होगा। और अगर फैन बंद किए हुए, फैन नहीं यूज़ करते, तो आपको कूलिंग काफ़ी देर वेट करना होगा, काफ़ी ज़्यादा ठंडा करना होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ इस कमरे में कूलिंग है। और फैन यूज़ इंस्टेंट आपको ठंडा देना स्टार्ट कर देता है अगर फैन लगाते हैं, और 24-23 पे ही आपको अच्छा कूलिंग देने लगेगा फैन की वजह से। नेक्स्ट है इसमें जो एलजी का एसी है 6-in-1 1.5 टन का 6-in-1 कन्वर्टेबल का, ये इसमें एआई भी है, एआई कन्वर्टेबल स्पीड है, यानी वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप सेट करना स्टार्ट करता है कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किस तरह का जो उसका फिन है वो उसके रोटेट करना चाहिए राइट लेफ्ट दोनों साइड। आप ये समझते हैं कि 6-in-1 कन्वर्टेबल स्पीड का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है और इस फीचर की वजह से ही मैंने परचेज किया है और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है। चलिए बताते हैं 6-in-1 क्या होता है। तो 6-in-1 में पहला है जो फर्स्ट आप इसमें बटन प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होता है कि वो 100 कैपेसिटी पे चलेगा। 100 कैपेसिटी का मतलब होता है 1.5 टन का वो यूज करेगा, है ना, कूलिंग कैपेसिटी, और आपके रूम को ठंडा करेगा। ओके, अब इसमें जितना पावर लगना चाहिए मेरे ख्याल से वो 465 वाट बताया ना, उतना लगेगा। दूसरा है 80%, यानी अब आपका पावर 100% ना लेकर 80% पावर कंज्यूम करेगा और ये बिहेव करेगा 1.2 टन की तरह। यानी कभी आपको लगता है कमरे में कोई नहीं है, छोटा कमरा है, बहुत ज़्यादा मुझे तेज नहीं चलाना है, सो 80% कैपेसिटी का मतलब होता है 1.2 की तरह बिहेव करेगा। तो आपका जो 1 टन का एसी है अब वो चल रहा है कितने पे, 1.2 टन की तरह, राइट। तो इससे वो क्या करेगा, पावर डेफिनेटली कम लेगा, है ना, और आपको कूलिंग 1.2 की तरह देगा। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पर्सन कमरे में कितने हैं, 1 है 2 हैं, अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। तो हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, हम उसकी कैपेसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता था, जो नॉर्मल एसी हैं विदाउट ड्यूल जनरेटर वो एक ही स्पीड में चलेंगे, वो स्टार्ट हो गए तो उतना ही पावर लेंगे, अब चाहे तुम उसको चलाओ या बंद करो टेम्परेचर सेट करके, बट वो चलेंगे तो उतनी ही स्पीड में। लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा नहीं 80 स्पीड में चलो, मुझे 1.2 की टन की तरह ही मुझे कूलिंग दो, तो उसने सेविंग किया पावर। नेक्स्ट आ गया 60%। आप अगर थर्ड टाइम आप दबाते हैं तो तीसरा है 60% की कैपेसिटी पे चलेगा और ये 0.9 टन एसी की तरह बिहेव करेगा जितना वो पावर लेता है। तो देखिए पावर का कंजप्शन और कम हो गया। नेक्स्ट है 40%। 40% में क्या करेगा, ये 0.06 टन की तरह बिहेव करेगा, है ना, और उसके अकॉर्डिंग वो कूलिंग करेगा और पावर भी उतना ही कम लेगा। मैं जो नॉर्मली यूज करता हूँ 40% और 24 टेम्परेचर पे यूज करता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, वो 40% कैपेसिटी अगर 24 टेम्परेचर मैंने लगाया तो इसका मतलब वो 24 टेम्परेचर तक पहुंचने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी आपने कम कर दी। ये कह सकते हैं कि आपको 100 किलोमीटर जाना है बट आपको 40 किलोमीटर की स्पीड से जाना है, तो जाएगा तो 100 किलोमीटर, बट स्पीड आपने स्लो कर दिया तो थोड़ा देर में पहुंचेगा, लेकिन पावर बहुत कम करेगा, पावर बहुत कम कंज्यूम करेगा। फिफ्थ है एआई। आपने एआई मोड लगा दिया तो ऑटोमेटिकली वो सेंस करेगा कितना करना चाहिए, 30, 40, 60% पे जाना चाहिए, कितने नंबर पर्सन है, ज़्यादा कूलिंग करना कम करना, ये अपने आप डिटरमाइन करेगा। 6 होता है 110% कैपेसिटी, यानी 1.8 टन की तरह बिहेव करेगा। जी हाँ,
इसमें होता है HC बटन, हाइपर कूल, हिमालय कूल। इसका मतलब होता है वो, उसको आप प्रेस कर देंगे तो उसकी फैन की स्पीड तेज हो जाएगी, कूलिंग कैपेसिटी 1.8 टन की तरह बिहेव करेगा और ये 90 मिनट तक चलेगा और वापस ये 90 मिनट के बाद वापस रीसेट होके नॉर्मल मोड में आ जाएगा। ये तब होता है जब आपको गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो, जल्दी से कूलिंग करना हो, है ना, कि यार अभी बहुत गर्म हो रहा है, इसको जल्दी से कूल कर देते हैं, फिर वापस नॉर्मल 24 या 48% 80% पे लगा के छोड़ देंगे। बट इंस्टेंट कूलिंग के लिए जो हाइपर हिमालय कूल लगा देते हैं 6 वाला लास्ट कैपेसिटी, तो 100 टन की कैपेसिटी पे चलता है, यानी 1.8 टन की कैपेसिटी पे चलता है, पावर ज़्यादा लेगा और 19 मिनट तक ये चल सकता है मैक्सिमम, और उसके बाद ये वापस रीसेट हो जाएगा। ये तब जरूरत होती है जब को इंस्टेंट कूलिंग की जरूरत होती हो। तो यही आपका देखिए ये LG AC है, ये 0.6 से लेकर 1.8 तक का आपको वेरिएबल स्पीड दे रहा है। तो ये होता है आपका ड्यूल इन्वर्टर का जो 6-in-1 कन्वर्टेबल AC है, उसका मतलब यही होता है स्पीड का, है ना। वो आपको जितनी जरूरत हो उतने टन की कैपेसिटी करेगा, उतने कैपेसिटी पे चलेगा और पावर कंजम्पशन काफी कम करेगा। तो ड्यूल इन्वर्टर का मतलब समझ में आ गया कि वो ऑटोमेटिकली पावर जब इसकी जरूरत नहीं होती है, वो कंप्रेसर बंद नहीं होता है, वापस स्लो डाउन हो जाता है। तो एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप बाइक से आपको काफी दूरी तक जाना है, ठीक है, और इसमें तकरीबन 50 स्टॉपेज है, हर स्टॉपेज में आपको 1-1 मिनट जाना है, कुछ देना है आधे मिनट के लिए और वापस चल देना है। अब आप क्या करेंगे, जाएंगे, बाइक को स्टॉप करेंगे, है ना, फिर उसको देंगे, बाइक अगेन स्टार्ट करेंगे, फिर से चलेंगे, ऐसे आपको 50 टाइम्स करना होगा। अदरवाइज जाइए, स्लो डाउन करिए, जैसे हम लोग करते हैं, बाइक को छोड़ दिया, दुक 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 चल रही है, काम हो गया, फिर बढ़ गए। ये होता है कन्वर्टर, जितनी जरूरत होगी उतनी कैपेसिटी पे वापस चलने लगा। जैसे डीजल इंजन का एग्जांपल देता हूँ। डीजल इंजन ज़्यादातर अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर उसको स्टॉप करना होता है, जैसे अगर वो 2-3 दिन 4 दिन के लिए खड़ा होना है तब तो उसको स्टॉप किया जाता है, लेकिन 8 घंटे 9 घंटे या बहुत ड्यूरेशन अगर ज़्यादा नहीं है, उसको फिर कहीं जाना है, तो उस इंजन को स्टॉप नहीं किया जाता, क्योंकि उसके स्टार्ट होने में ही वो इतना डीजल ले लेता है कि वो जितना कि खड़े होकर चलने में उतना नहीं लेता है। नेक्स्ट है कॉर्नर टू कॉर्नर एयर सर्कुलेशन। आपका इसमें 2 फिन है, एक राइट लेफ्ट, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, मतलब ये हर तरफ आपका जो एयर सर्कुलेट करता है ताकि हर तरफ आपके कोने कोने में आपके एयर का सर्कुलेशन हो जाए। दूसरा, इसके अंदर ST फिल्टर लगा होता है जो कि अंदर बहुत ही नैनो माइक्रो बेस्ड होता है, जो कि AGNP बेस्ड होता है, जो कि स्मॉल छोटे छोटे बैक्टीरिया फंगस को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अंदर ADC सेंसर होता है जो ओवरऑल टेम्परेचर क्या है, बाहर का मौसम क्या है, ये सब कूलिंग चीज़ें मैनेज करता है, देखता है, उसके अकॉर्डिंग ये AI को यूज़ करता है और उसके अकॉर्डिंग ये कम टेम्परेचर को सेट करता है। इसका जो कूलिंग कैपेसिटी माना गया है कि 52 डिग्री सेल्सियस तक का भी अच्छी कूलिंग देता है। अब ऐसा टेस्ट नहीं किया कि 52 नहीं आया, 48 तक तो गया है, यहाँ पे 52 तक ये कहते हैं कि बहुत अच्छी कूलिंग बनाए रहता है। दूसरा, जो इसका एक्सटर्नल यूनिट होता है, बाहर लगा होता है, ऊपर छत पे आप लगाते हैं, उसका ओशियन ब्लैक फिन है, मतलब इसकी फिन के ऊपर इतनी अच्छी कोटिंग की है ताकि अगर आपका कहीं पे ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, कहीं सॉल्टी वाला जैसे समुद्र एरिया है, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगते, वो काफ़ी समय पे तक उसकी लाइफ बनी रहती है। और नेक्स्ट होता है इसमें एक लो लेवल गैस इंडिकेशन होता है, यानी जब भी इसमें गैस कम हो जाएगा तो CS38 लिख के आएगा, तो आपको इसके मैकेनिक को बुलाना होगा और इसमें गैस फिल कराना होगा। नेक्स्ट है LG वालों का कहना है कि स्टेबलाइजर फ्री है, मतलब 120 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक का ये फ्लैक्चुएशन मेंटेन कर लेता है, बट सेफ साइड आप स्टेबलाइजर का यूज़ करिए। 1400, 1800, 2000, 2500 में आता है, मैं लिंक दे रहा हूँ, आराम से उसको लीजिए और स्टेबलाइजर ज़रूर लगाइए। कहते तो बहुत कुछ है बट सेफ साइड आप लगा दिए, क्योंकि PCB जो ऊपर लगा है ना एक्सटर्नल में, वही मेन है, वो गया ना तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेशन है, मतलब इसमें जो गैस भरी जाती है R32, वो कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत ही कम ज़्यादा वार्म और इन्फेक्ट करता है वो हमारे बाहरी इन्वायरमेंट को। दूसरा इसका होता है ऑटो क्लीन फंक्शन। ऑटो क्लीन फंक्शन का मतलब समझ रहे हैं, जो आप घर के अंदर स्प्लिट AC लगा होता है, वो कूलिंग, उसमें कूलिंग कॉइल लगे होते हैं, राइट, वो देख सकते हैं कूलिंग कॉइल लगे होते हैं, ये ठंडा करता है, इसी से हवा टकरा के हमको वापस मिलती है, बाहर आती है। तो जब ये थोड़ा सा इसमें हवा जब बाहर के मॉइस्चर से में हवा खींचता है और फिर जब ये हल्का गर्म ठंडा होता है तो ये क्या करता है, पानी बनता है, जो पानी बाहर निकलता है, राइट। और कुछ पानी, ये जब आप AC ऑफ कर देते हैं तो ये पानी इसके अंदर होता है, कुछ पानी निकल जाता है, कुछ पानी इसमें बूंदों के रूप में रह जाता है। तो उससे क्या होगा,
जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेफिनेटली जानते हैं मॉइस्चर और पानी वाले जगहों पे ज़्यादा फैलते हैं, और जो स्मेल आती है वो उसी वजह से आती है ताकि वो सड़ने लगते हैं, कुछ इसमें फंगस आ जाते हैं। तो ऑटो क्लीन का मतलब आपने ऑटो क्लीन बटन दबा दिया तो ये जब ऑफ कर देंगे एसी तो 30 मिनट तक ये अंदर को हवा ब्लो करेगा। हवा ब्लो करने का मतलब क्या हो गया, वो सारी चीज़ें जो मॉइस्चर अंदर को वो सब सुखा देगा। तो जब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा, पानी ही नहीं रहेगा, तो कहाँ से बैक्टीरिया आएंगे, तो बैक्टीरिया फ्री हो गया। दूसरा इसका जो स्मेल है वो नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि पानी रुकने नहीं देगा, पानी सुखा देगा, तो इसमें कोई भी बैक्टीरिया जर्म्स फंगस पनपने नहीं पाएंगे। और इसमें है स्मार्ट डायग्नोस्टिक फीचर, मतलब वो ऑटोमेटिकली डायग्नोस करके बता सकता है कि कौन सा चीज़ें उसमें इनफेक्ट प्रॉब्लम है या नहीं है। सो ये सिस्टम का फीचर है। तो नेक्स्ट इसकी जो नॉइज़ है बहुत कम है। इसकी फ़ैन की स्पीड रात में चलाएंगे तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, बहुत ही स्मूथ हल्की सी आवाज़ आती है, वो जो हवा ब्लो करता है ना, तो वो हल्की सी आती है, उतना पता भी नहीं चलता है। और इसमें एक लाइट मोड भी है, मतलब जो 40% जो डिस्प्ले छोटा सा है ना, जहाँ पे सारे 40% क्या टेम्परेचर है सब कुछ दिखाता है, वो नाइट में अगर आप सोएंगे तो मुझे नहीं पता, कुछ लोग तो बेसुध घोड़ा बेच के सो जाते हैं, कुछ लोगों को लाइट से भी प्रॉब्लम होती है कि जरा सी लाइट आई नहीं सो पाते, जैसे मैं जरा सी लाइट जलती नहीं सो पाता हूँ। तो उस केस में वो जो छोटी सी लाइट है, डिस्प्ले इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है नाइट में कि लगता है कि ये तो छोटा सा मोटा हमने 0 वाट का बल्ब जला दिया। तो इसमें लाइट ऑफ का है रिमोट में फीचर, लाइट ऑफ करेंगे तो वो डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाएगा, वो दिखना बंद हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर वो जलता तो इरिटेशन होती, मुझे कुछ ना कुछ स्टिक करना होता, उस पर जाकर टेप लगाना होता कि भैया नहीं दिखो। तो जब आपको ज़रूरत है वापस लाइट मोड ऑन कर दीजिए, वो चल जाएगा, और जब नहीं ज़रूरत है ऑफ कर दीजिए। ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप देख भी सकते हैं और ज़रूरत नहीं है नाइट में तो ऑफ भी कर सकते हैं। आज से थोड़ा इसमें यह है कि रिमोट में जो इसकी इंटरनल लाइट नहीं है, तो नाइट में देखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कौन सा बटन है, मतलब रेडियम जैसे लगे होते हैं ना लाइट, तो वो दिखता है आसानी से नाइट में। इसमें नहीं है, आपको एक लाइट चाहिए होगा तब आप रिमोट को हैंडल कर सकते हैं। ओवरऑल जब मैंने लिया था वो 44,000 का पड़ा था मुझे, 40,000 45,000 का। और इंस्टॉलेशन के जो बंदे आए थे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, फ्लिपकार्ट वालों ने आके इंस्टॉल कर दिया था, कोई इशू नहीं आया। थोड़ा सा उनको प्राइस देना पड़ता है 1,500 समथिंग, और 10 फीट तक का जो उसमें कूलिंग वाली जो पाइप होती है वो देते हैं। उसके बाद आपको 300 या 400 फीट के हिसाब से आपको पे करना होता है, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल मेरे ख्याल से ये एसी बेस्ट है। इसका पावर कंजप्शन बहुत है, और सबसे बड़ी बात, मेरे घर में जो कूलर है वो 450 वाट का लेता है पावर, और ये ले रहा है 440 420, है ना। और मैं इसको चलाता हूँ कितने पे, 40% कैपेसिटी विथ 24 टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे मेरा जो पावर कंजप्शन है वो 420 30 40 ऐसे लेता है, मतलब 420 से लेकर 450 के बीच में समझ सकते हैं, 480 के बीच में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, यानी कूलर से भी कम पावर कंज्यूम करता है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको कि इसमें एक डिटेल वीडियो की कितनी कैपेसिटी पे कितना लेता है, डिटेल वीडियो कि इसकी पावर कंजप्शन कितनी कैपेसिटी पे कितना है, और बताने के लिए मैंने कहा सारे फीचर बता दिया हूँ। और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे कमेंट करके पूछिए कि आपको क्या जानना है। टिप ज़रूर यूज़ करिएगा कि एसी को जब यूज़ करिए तो फ़ैन को ज़रूर यूज़ करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग करना नहीं पड़ेगा, इससे पावर कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरा, उस फैन की वजह से बहुत चारों तरफ सर्कुलेट अच्छा होगा, सब लोग थोड़ा सा चिल फील करेंगे। अदरवाइज फ़ैन नहीं लगाएंगे, केवल एसी के भरोसे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, और उससे पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। इस एसी को मैंने 1 ईयर यूज़ किया, कोई इशू नहीं है, और पावर के मामले में बहुत अच्छा है, कूलिंग के मामले में बहुत अच्छा है, रिलायबिलिटी ड्यूरेबिलिटी के मामले में बहुत अच्छा है। तो आपको समझ में आ गया हो ड्यूल इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट, 6-in-1 कैपेसिटी का जो फंडा था वो क्लियर हो गया होगा। बाकी छोटी मोटी फीचर्स तो हर एसी में होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू, आप देखिए मार्केट में सर्च करिए, जो आपको जेन्युइन लगे वो आप परचेज करिए। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल टेक विद शर्मा। थैंक यू।